जब माता सती का शव लेकर भगवान शिव आकाश में नृत्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नृत्य सिर पर लेकर के। ऐसा तो कोई करेगा नहीं। उस समय में समस्त देवता लोग दुखी हो गए कि हमारे महादेव को सदमा लग गया। क्या बोलते हैं उसको? सदमा ठीक शब्द है। इसीलिए हंस तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अनजाने में हंस रहे हैं। लेकिन शिव जी तो लीला कर रहे हैं। जो भी हो, भगवान विष्णु ने चक्र चलाकर माता सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए, और जहां जहां पर वो टुकड़े गिरे उन जगहों पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जगदम्बा का वहां बड़ा सुंदर स्वरूप है, आप दर्शन कर सकते हैं। आपके उज्जैन में भी एक शक्तिपीठ है। क्या नाम है? हरसिद्धि माता। काशी में भी है विशालाक्षी माता। हाँ? तो बाकी है ना, अभी एक बार में कैसे होगा? हाँ, माता विशालाक्षी में विश्वनाथ जी के शयन के लिए सैया लगता है, बिस्तर लगाया जाता है कि विश्वनाथ जी दिन भर भोग वहां लगाते हैं, रात्रि में शयन यहाँ करने आते हैं। ये विश्वास है। वहां गर्भगृह है, गर्भगृह में किसी का प्रवेश नहीं है विशालाक्षी में। और जब सारे टुकड़े गिर गए, आखिर में भगवान पहुंचे कामाख्या। जब कुछ हाथ में रहा ही नहीं तो कहां पहुंचे? कामाख्या। कामाख्या में जाकर हमारे विश्वनाथ को माता का वियोग हुआ। वियोग समझते? एहसास हुआ, सती के अभाव का एहसास होने लगा। तो सती को स्मरण करके हमारे विश्वनाथ जी समाधि लगा लिए। भगवान विश्वनाथ समाधि में चले गए। वहां अब वर्षों तक समाधि में रहे। माता सती प्रकट हो गई शिव जी के सामने। भोलेनाथ, आपको कोटि कोटि वंदन हो। मुझे पता नहीं था आप भी मुझसे इतना प्रेम करते हैं। मेरा वियोग आपको इतना होता है। महादेव, हमने आपका एक विचित्र रूप देखा है। मेरे मरने के बाद आप मेरे शव को लेकर, शव को सिर पर लेकर नृत्य कर रहे थे। ऐसा दुनिया में कोई पति नहीं करेगा। वो दृश्य मुझे भुलाई नहीं भूलता है। अच्छा महादेव, अब आप क्या चाहते हैं? मेरे लिए क्या आज्ञा है? महादेव ने कहा, सती फिर से आओ, मुझे तुम्हारा साथ फिर से चाहिए। शिव में जो ईकार है वो शक्ति का प्रतीक है। उस ईकार को हटा देंगे तो क्या बचेगा? शिव भी शक्ति के बिना शव हो जाता है। मेरी स्थिति वैसी है। तुम्हें तो आना ही होगा। इसलिए यही कहना है, तुम अति शीघ्र क्यों नहीं आते? माता सती ने कहा, भोलेनाथ बहुत अच्छा, मैं भी आना चाहती थी और अब निमित्त भी मिल चुका है। और जब आपकी आज्ञा हो गई महादेव, तो अब मैं एक रूप में नहीं 2 रूप में आना चाहती हूं। कितने रूप में? 2 रूप में आऊंगी महादेव। आपने जो मुझे सिर पर रखकर जो नृत्य किया है, जो सुख प्रदान किया है, मैं उस सुख को सदा स्मरण करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक रूप में आपके सिर पर निवास करूं और दूसरे रूप में आपकी गोदी में निवास करूं। एक सिर का आभूषण बन जाए और एक वामांग का आभूषण बन जाऊं। शिव जी ने कहा, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तब तो मुझे डबल सुख मिलेगा, द्विगुना सुख मिलेगा। जल्दी पधारो। जी महादेव। माता सती ने शिव जी को वचन दिया।
और प्रथम जन्म माता पार्वती से भी पहले जन्म हुआ था माता गंगा का। किसका? गंगा मैया का। और हिमालय में गंगा गंगा हो गई, चारों तरफ खुशियां खुशियां हो गई। माता गंगा बहुत सुंदर है, उनका लालन पालन बहुत प्यार से किया माता मैना ने, बहुत उदारता से किया, हमेशा नजरों के सामने रखा। इधर स्वर्ग में बहुत काल से कोई उत्सव नहीं हुआ, जब से माता सती चली गई। और महादेव भी स्वर्ग में नहीं आते। कहाँ रहते हैं आजकल? कामाख्या में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बताया था ना, कामाख्या में रहते हैं शिव जी, और समाधि में रहते हैं, किसी से बात भी नहीं करते। देवता लोग भी कई बार गए दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन हुआ नहीं। तो सब देवता लोग चाहते हैं कि क्यों ना एक उत्सव स्वर्ग में हो जाए, अमरावतीपुरी में एक उत्सव हो जाए, एक फंक्शन हो जाए, ताकि स्वर्ग को सजाने का, संवारने का, साफ सफाई करने का अवसर मिल जाए। यहाँ की देवियों को, बच्चों को, सबको खुशियां मिल जाए। अरे भाई, उत्सव के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। तो क्या करें? सलाह दिया। शची कहती है, देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची कहती है, हमने सुना है कि माता सती का अवतार हो चुका है हिमालय में, और शिवजी भी सती को पाने के लिए ही तपस्या में लगे। तो क्यों ना हम गंगा जी को, यानी माता सती का अवतार जो गंगा मैया के रूप में है, क्यों ना हम गंगा जी को स्वर्ग ले आएं और शिव जी को भी स्वर्ग ले आएं, और दोनों का विवाह स्वर्ग में ही हम लोग धूमधाम से कराएंगे। ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए, ये अच्छा कहा, मैं कन्यादान करूंगा, मुझे सौभाग्य मिल जाएगा। सब निर्धारित हो गया, लेकिन सवाल यह है कि गंगा जी को लेने के लिए कौन जाएगा? और कोई अपनी बच्ची को ऐसे कोई क्यों दे देगा? ब्रह्मा जी ने कहा, चलो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी आज्ञा का पालन हर कोई करते हैं, मैं उनको मना लूंगा। तो गई, ब्रह्मा जी गए, और उस समय माता मैना घर में नहीं थी। हिमांचल महाराज ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, दंडवत प्रणाम करके पास में बैठ गया। कहा, कहिए पितामह, क्या आज्ञा? कहा कि मैंने सुना है कि माता सती का अवतार हुआ है तुम्हारे घर में, उसका नाम गंगा है। अच्छा, जी जी है, मिलाओ कहाँ है? गंगा को बुलाया। गंगा मैया ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मंत्र मुग्ध हो गए गंगा मैया को देखकर। बोले, वाह, एक बात कहूं, हमारी इच्छा है कि मैं कन्यादान करूं, लेकिन मेरी कोई कन्या नहीं है ना। यदि तुम मुझे अवसर दो तो मैं गंगा का कन्यादान कर सकूं? बोले, हाँ हाँ, आप करिए, आप करिए, बहुत अच्छी बात, हम आपके पीछे पीछे हैं। लेकिन ये कार्यक्रम होगा स्वर्ग में। यदि तुम मुझे ये कन्या दे दो तो मैं स्वर्ग में इस कार्यक्रम को बढ़िया से मना सकूं, और ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। हिमांचल ने भी कहा, ठीक है, आप गंगा से एक बार पूछ लीजिए। गंगा जी से कहा, चलो स्वर्ग में तुम्हारा विवाह हम लोग शिव जी के साथ कराएंगे। तो माता गंगा भी खुशी खुशी ब्रह्मा जी के साथ चली गई। चली तो गई भाई, इधर महारानी मैना आई, और माता मैना को जब पता चला कि गंगा चली गई स्वर्ग, बचपन से कौर कौर खिलाया हमने, खुद गीले में सोई सूखे में सुलाया हमने, उसको पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया हमने, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, सुंदर सुंदर गहने दिए, सुंदर सुंदर अच्छी शिक्षा दी हमने। आज जब ब्याह का समय आया तो हमें बिना बताए चली गई। ये क्या? कोई भी माता पिता ऐसा थोड़ी चाहते हैं।
कि हम बचपन से उसकी देख रेख करें, सारे सपने बुने उसके लिए, अपने सपनों का जो है, अपने सपनों को समाप्त करके बच्चों के साथ सपने जोड़ लिए, और बच्चे ऐसे धोखा दे करके चले जाते ब्याह करने। क्या यही सिला दिया माँ बाप को है? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप सपने देखते हैं बच्चों के साथ है? कितने ऐसे माता पिता को देखा हमने। एक घर में देखा, मैंने पूछा घर में टीवी नहीं है आपको? बोले महाराज टीवी तो है लेकिन ऊपर रख दिया है अलमारी में। क्यों? बच्चे पढ़ते हैं ना अभी। बताओ बच्चे के लिए कितना त्याग किया, अपने खुशियों को, अपने मनोरंजन को त्याग दिया। आपको जाना है काशी, बच्चे ने कहा कि इस छुट्टी हम लोग मनाली चलते हैं, तो आप बच्चों की खुशी के लिए अपनी गाड़ी मनाली कर दी। कितना सपना त्यागा, कितना कुछ किया। बच्चों की परीक्षा है, आप कथा को छोड़ देते हैं, आप गुरु पूर्णिमा को छोड़ देते हैं, आप सब कुछ छोड़ करके बच्चों के साथ लग जाते हैं कि नहीं? और वो बच्चे जब आपको ही छोड़ दे विवाह के लिए है? बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है कि समाज में निकलने का मन नहीं करता उसका। हिमांचल तो उतना दुखी नहीं था क्योंकि स्वयं मांग कर ब्रह्मा जी ले गए थे, उन्होंने दे दिया, लेकिन माता मैना जो कन्यादान ही नहीं कर सकी, दे भी ना पाई। ब्रह्मा जी को ही समर्पित कर देती कम से कम। उसने कहा क्या, उसने मुझे पूछने तक इंतजार भी नहीं किया। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, क्योंकि तपस्या करके पाई थी गंगा को। गंगा को श्राप दे दिया माँ ने। माँ का श्राप कैसे व्यर्थ जाएगा? गंगा तुमने मुझे धोखा दिया है, विवाह की खुशी में धरती को भूल गई, स्वर्ग चली गई। हा? तुझे धरती पर आना पड़ेगा। आज जैसे मैं रो रही हूं, मेरे आंसू बह रहे हैं, तुमको भी बहना पड़ेगा धरती पर। तेरा सपना साकार नहीं होगा, जा, तेरा मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा।